नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी और बीजेपी का समर्थन करने वालों में डॉक्टर, टीचर, किसान, बैंक कर्मचारी, ट्रक ड्राइवर, सभी प्रोफेशन के लोग शामिल हैं। तभी इतने राज्यों में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन जब मोदी का समर्थन करने वाले, बीजेपी का समर्थन करने वाले भी अपनी आवाज उठाते हैं तो इनको भी बदनाम किया जाता है, जो दिखाता है कि अपनी लड़ाई में आज के दिन हर कोई अकेला है। और जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो, सत्ता समर्थक ट्रोल आर्मी उसी का इस्तेमाल करती है और हर कोई इसके झांसे में आ जाता है। जब बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उन्हें निकम्मा बताकर ट्रोल किया जाता है। तब ट्रक ड्राइवर भी उन ट्रोल करने वालों का समर्थन करते हैं, डॉक्टर भी उनका समर्थन करते हैं, टीचर्स भी उनका समर्थन करते हैं। जब टीचर्स हड़ताल पर जाते हैं तो कहते हैं कि तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते ही नहीं, सरकारी स्कूलों का इन टीचर्स ने बंटाधार कर दिया है। तब बाकी प्रोफेशन के लोग उनका समर्थन करते हैं, ट्रोल आर्मी का। इसके बाद जब किसान आंदोलन करते हैं तो सत्ता समर्थक ट्रोल आर्मी किसानों को बदनाम करती है कि देखिए तो खालिस्तानी है, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये तो किसी पार्टी के समर्थक हैं, असली किसान नहीं है, नकली किसान है। तब बाकी प्रोफेशन के लोग ट्रोल आर्मी की हां में हां मिलाते हैं और इसी नीति के तहत अब ट्रक ड्राइवर भाइयों को बदनाम किया जाता है। अब तक तो देशद्रोही बताया जाता था, लेकिन ट्रक ड्राइवर भाइयों को तो रामद्रोही बताया जा रहा है सत्ता समर्थक ट्रोल आर्मी के द्वारा। किस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर किस तरह का खेल खेला जा रहा है, जरा कुछ पोस्ट देखिए आप। इसमें एक तरफ भगवान राम के मंदिर की फोटो लगाई है, दूसरी तरफ ट्रक की फोटो लगाकर कहा जा रहा है कि ये ट्रक ड्राइवर सबसे ज्यादा हरियाणा मेवात वाले हैं, शाहीन बाग किसान आंदोलन जैसा जानबूझकर कर रहे हैं। इसके पीछे कांग्रेस है, केजरीवाल है, मुस्लिम है, 22 जनवरी के पहले ये देश में अराजकता फैलाने का काम करेंगे, राम के दुश्मन कुछ भी कर सकते हैं, सावधान रहें। ये गोकुल द्वार नाम के एक व्यक्ति ने पोस्ट किया है। इसके बाद और आप पोस्ट देखिए, सुमंत नाम के ट्विटर यूजर ने पोस्ट किया है, कभी भारत के ट्रक ड्राइवर्स की जाति, धर्म या मजहब की गणना की है? मोटे अनुमान से बता रहा हूं, भारत में हर 5 में से 2 ड्राइवर मेवाती हैं। इसी से हिट एंड रन कानून के खिलाफ जारी चक्का जाम की हकीकत समझ लें। यानी हिट एंड रन कानून के खिलाफ जो ट्रक ड्राइवर आंदोलन कर रहे हैं उन्हें मेवात का बताया जा रहा है। मेवात का बताने का मतलब है एक तरह से सबको मुस्लिम साबित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कोई जाटव ड्राइवर भी अपना वीडियो पोस्ट करता है, कोई बलबीर नाम का ट्रक ड्राइवर भी अपना वीडियो पोस्ट करता है। इस तरह के तमाम वीडियो ट्रक ड्राइवरों के देश भर से सामने आ रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं कि अगर हमें 10 साल की सजा होगी या 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा तो इससे अच्छा हम ड्राइवर ही छोड़ दें। भारत में करोड़ों लोग ड्राइव भी करते हैं और बहुत सारे लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर नौकरी की, अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी नहीं रोकी तो 10 साल की सजा हो जाएगी, गाड़ी रोकी तो जनता के हाथों पिटाई की नौबत आ सकती है। अब इसे लेकर धर्म का खेल खेला जा रहा है ट्रक ड्राइवरों को बदनाम करने के लिए, और इसमें सिर्फ सामान्य लोग शामिल नहीं हैं। मैं आपको दिखाता हूं किस तरह के दूरदर्शन के पत्रकार भी जब इस तरह के पोस्ट करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह जानबूझकर संगठित तौर पर ट्रक ड्राइवरों को बदनाम किया जा रहा है। प्रखर श्रीवास्तव, इनके अगर प्रोफाइल पर जाएंगे तो आप, ये टीवी जर्नलिस्ट हैं और फिलहाल सीनियर कंसल्टिंग एडिटर हैं डीडी न्यूज में। तो ये क्या लिखते हैं, इसे लेकर जरा देखा जाए। ये लिखते हैं कि राम मंदिर के खिलाफ षड्यंत्र है ट्रांसपोर्ट हड़ताल। मैंने आपको पहले ही कहा था सावधान रहने को और षड्यंत्र समझने की आवश्यकता है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के यज्ञ में आसुरी शक्तियों ने हड्डी डालना शुरू कर दिया है। अब इसी से जुड़ी ट्रांसपोर्ट हड़ताल की हड्डी प्लानिंग को समझिए। ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल करेंगे तो आम जनता को हर वस्तु की तंगी होगी, पेट्रोल पंप पर लाइन लगेगी, आदि इत्यादि। जनता परेशान होगी, यानी राम मंदिर की खुशियों में खलल पड़ेगा। इस देश की ट्रांसपोर्ट यूनियन पर किनका कब्जा है? ये वही लोग हैं जो किसान आंदोलन के दौरान देश में अराजकता फैला रहे थे। सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट के व्यापार से कौन जुड़ा है? देखिएगा इस आंदोलन को सबसे ज्यादा हवा कौन देंगे? वही दल जिनके रामद्रोही होने का पुराना रिकॉर्ड है। अब पूरा टूलकिट गैंग ट्रक ड्राइवर्स की मजबूरी बताएगा, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि सड़क पर वाहन चलाने वाले हम और आप जैसे 95% लोग हैं। नया कानून सब पर लागू होगा, फिर सिर्फ 5% को ही क्यों भड़काया जा रहा है?
ये टूल किट गैंग ट्रक ड्राइवर्स का रोना बताएगा, लेकिन ये उन लोगों का दर्द नहीं बांटेंगे जिनके अपने ट्रकों के पहिए के नीचे रौंदे गए हैं। नए कानून करीब 10 दिन पहले पास हुए। हड़ताल अब क्यों? राम मंदिर का डर इन असुरी शक्तियों को भयभीत कर रहा है। आप खुद सोचिए, जब आप हाईवे पर वाहन चलाते हैं तो क्या ये ट्रक सबसे ज्यादा कानून नहीं तोड़ते? अपने अनुभव के आधार पर सोचिए, क्या इन पर लगाम नहीं लगाया जाना चाहिए? जान लीजिए, ये सब राम मंदिर के खिलाफ देश विरोधी और सनातन के दुश्मनों का षड्यंत्र है। अब आप वही गलती मत करना जो आपने सीए विरोधी आंदोलन, किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन में की थी। तो यहां पर पहलवान आंदोलन को भी गलत बता रहे हैं डीडी न्यूज के पत्रकार हैं, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। सत्ता समर्थक ट्रोल आर्मी ऐसी पोस्ट को साझा करती है। ऐसे पोस्टर बनाए जाएंगे जहां ट्रक ड्राइवरों को मेवाती बताकर, मुसलमान बताकर, राम विरोधी बताकर इनकी आवाज को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कॉमन सेंस की बात है, ये जो नया कानून आया है जिसमें भागने पर 10 साल की सजा है, क्या ये सही है? बहुत लोगों को सही लगेगा कि अगर कोई घायल हो जाता है तो उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कई बार हालात इतने संगीन हो जाते हैं, अगर कोई ट्रक ड्राइवर रुकता है तो उनका कहना है कि उनकी पिटाई हो सकती है, मॉब लिंचिंग हो सकती है। ट्रक ड्राइवर खुद से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सत्ता समर्थक ट्रोल आर्मी कहती है कि वो दल इनकी आवाज उठाएंगे जो रामद्रोही हैं। यानी विपक्षी दलों को रामद्रोही बताया जा रहा है। अब विपक्षी दल, अगर कोई आंदोलन होता है, किसी प्रोफेशन के लोग आंदोलन करते हैं, तो क्या उनको आवाज नहीं उठानी चाहिए? दोस्तों, इस पोस्ट में प्रखर श्रीवास्तव यह भी कहते हैं कि ट्रक वाले सबसे ज्यादा कानून तोड़ते हैं। दोस्तों, पिछले 1 साल में बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे कि गाड़ी वाले ने रास्ते चलते लोगों को रौंद दिया, यहां तक कि साइड में चलते ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को रौंदने के भी वीडियो आए, पब्लिक को रौंदने के भी वीडियो आए। ट्रक वालों के ऐसे कितने वीडियो आए हैं? बाइक पर स्टंट करने के कितने वीडियो आपने देखे होंगे जहां नियम कानून की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ट्रक वालों के ऐसे वीडियो आपने कितने देखे होंगे? मैं नहीं कहता कि ट्रक वाले सारे नियम कायदे कानून का पालन करते हैं या रफ ड्राइविंग नहीं करते। रफ ड्राइविंग, कानून के खिलाफ जाकर ड्राइविंग करने के मामले सभी तरह के वाहन में सामने आते हैं, चाहे ट्रक हो, गाड़ी हो, बाइक हो। उसमें सिर्फ ट्रक वालों को बदनाम करना सही नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, नए कानून का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए आवाज को बदनाम करने की पुरानी रणनीति पर काम हो रहा है। और पहले तो देशद्रोही बताया जाता था, आज रामद्रोही बताया जा रहा है। अब सोचिए उन मोदी और बीजेपी समर्थक ट्रक ड्राइवरों के दिल पर क्या बीतेगी जो दिन रात पीएम मोदी का समर्थन करते हैं। मोदी जी के समर्थन में दूसरे प्रोफेशन के लोग जब आंदोलन करते हैं तो उनको बदनाम करने का भी काम करते हैं। आज उनके दिल पर क्या बीतेगी जब उनको रामद्रोही बताया जा रहा है। दोस्तों, ट्रक ड्राइवरों पर आरोप लगाया जा रहा है कि टूल किट गैंग है, किसी पार्टी के इशारे पर जानबूझकर सरकार को बदनाम कर रहे हैं। क्या उनका सवाल गलत है? उनका कहना है कि 10-12 हजार रुपए वेतन मिलता है या किसी को 7-8 हजार रुपए भी मिलता है। कल को अगर लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ जाए तो कैसे भरेंगे? ऐसे में बेहतर है कि ट्रक ड्राइवरी ही छोड़ दी जाए। और दोस्तों, ट्रक ड्राइवरों के ये सवाल और ये नया कानून लाखों लोगों के रोजगार पर संकट बनकर आया है। ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि सिर्फ इतनी सैलरी के लिए इतना रिस्क क्यों लेना? और दोस्तों, ट्रक ड्राइवर भारत की एक तरह से लाइफ लाइन का काम करते हैं। आपके खाने पीने से लेकर तमाम जरूरत का सामान ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। अगर ये लोग हड़ताल पर हैं, अगर इस प्रोफेशन में लोग आना बंद हो जाएंगे तो बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इन सारे सवालों का जवाब देने की बजाय ट्रक ड्राइवरों को सोचिए रामद्रोही बताया जा रहा है। आप सत्ता समर्थक ट्रोल आर्मी के ऐसे खेल पर क्या सोचते हैं जहां हर कोई अपनी लड़ाई में अकेला है, आपकी आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है, भले ही आप दिन रात पीएम मोदी या बीजेपी का समर्थन करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।